हौसला, कुछ कर दिखाने का जज्बा, हर चेहरों पे मुस्कान लाने का, जिद, एक बेहतर कल बनाने का। इसी हौसले, जज्बे और जिद के साथ शुरू हुआ एक उम्मीद का सिलसिला रजनी फाउंडेशन इंडिया का। 2015 में रजनी फाउंडेशन का नींव रखा गया, इस उम्मीद से कि वो अपने लोग, अपने समाज को बेहतर बनाएं और एक बेहतर कल दे, और पूरी लगन और उत्साह के साथ लोगों में खुशियां बांटे। ये सफर खुशियां बांटने का आज अलग मोड़ ले चुका है। आज RFI एक ऐसा मंच है जो समाज को बदलने की कोशिश करने में जुट चुका है। ईच वन टीच वन हमारा सबसे अहम इनिशिएटिव शुरू हुआ था 2016 से। महाराष्ट्र के 2 बच्चों के साथ शुरू की गई ये पहल अब 265 स्टूडेंट की लहर बन चुकी है। ईओटो के द्वारा बच्चों को सहायता देने के लिए पहले उन बच्चों और उनके गांव का सर्वे किया जाता है। कोविड के ऐसे मुश्किल दौर में लॉकडाउन की कठिनाइयों के साथ भी हमने अपने काम, हमारे मकसद को आगे बढ़ाया और हमारे वॉलंटियर्स चल पड़े महाराष्ट्र के एक छोटे से तालुका दहानू में अपना सर्वे करने। और इसी तरह RFI ईओटो की लहर के अंदर हमने दहानू के 30 बच्चों को अडॉप्ट किया। हमारे और हमारे बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण साल रहा है 2020। इस साल हमारे बच्चे अपने जिंदगी का एक अहम इम्तिहान दे चुके थे। ऐसा इम्तिहान जिसे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। जी हाँ, ये था SSC बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 15 स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनमें कई बच्चे ऐसे थे जो अपने परिवार में से पहले थे SSC एग्जाम देने, और कुछ ऐसे थे जो उनके पूरे गांव में से पहले थे इस सफलता को प्राप्त करने। हमारी एक होनहार स्टूडेंट नीमा वाघे अपने 8वीं कक्षा में अव्वल आई थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपने घर से दूर 14 किलोमीटर रोज चल के जाती थी। इसी लगन को देख के RFI ने उसे एक साइकिल गिफ्ट की, जो स्पॉन्सर की गई थी हमारी डोनर सुनीता जाधव के तरफ से। नीमा वाघे का हमेशा से सपना था डॉक्टर बनने का, और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नीमा अपना SSC एग्जाम अच्छे नंबर से पास करके अब FYJC साइंस में एडमिशन ले चुकी है। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारी नीमा अपने सपनों को साकार करके डॉक्टर बन जाएगी। नीमा और ऐसे कई बच्चों को पंख देने के लिए RFI का सभी डोनर, वॉलंटियर्स और मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया। लोगों की नौकरियां तक चली गई। इसी समस्या को देखते हुए हमने 2020 में शुरुआत की एक निवाला और की। कड़ी धूप और लगातार बारिश में भी एक निवाला और भी रुका नहीं। पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ हमारे वॉलंटियर्स ने अपना कर्तव्य निभाया। हम ऐसे समाज का हिस्सा है जहां महिलाओं के मुद्दों को कई बार नजरअंदाज किया जाता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स उनमें से एक है। इसी समाज का हिस्सा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम महिलाओं को मासिक समस्याओं के बारे में समझाएं और जागरूक करें। ऐसी समस्याओं को समझाने, जागरूक करने और इनसे जुड़े अंधविश्वास से मुकाबला करने RFI ने शी सैनिटरी हेल्थ एजुकेशन की शुरुआत की। क्लीनथॉन, एक बीच क्लीनअप ड्राइव, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम युवा पीढ़ी में जागरूकता की ओर। RFI इंडिया ने UGFC के साथ जुड़कर शुरू किया था ये कदम। बीच क्लीनअप के साथ हमने 2019 में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन आयोजित किया था, जिसमें 1300 स्टूडेंट्स ने बेहद उत्साह से भाग लिया। इस साल हमें 1400 स्टूडेंट्स के जोश और हिस्सेदारी देखने का मौका मिला। क्लीनथॉन के जोश और लगन की तारीफ UN के एनवायरनमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके एरिक सोलहेम ने भी की। हर साल का प्रारंभ RFI के इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ होता है। हमारा टीचिंग प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। हमारे इंटर्न्स और वॉलंटियर्स हर संडे 120 किलोमीटर सफर करके चिराडपाड़ा में हमारे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। कोविड के कठिन समय में भी हमारे इंटर्न्स विलेपार्ले और बोरिवली टीचिंग सेंटर में पढ़ाते रहे।
पढ़ाई के साथ हमारे स्टूडेंट्स बाहर की दुनिया को भी समझ सके, इसलिए अलग अलग फील्ड विजिट्स का आयोजन भी किया गया, जहां हमारे स्टूडेंट्स को नेहरू साइंस सेंटर, शिवाजी म्यूजियम और बीएनएसी का प्रकृति फेस्टिवल ले जाया गया। इस आधुनिक जग में ग्रामीण भाग में रहने वाले हमारे विद्यार्थियों को कंप्यूटर का लाभ मिले और वो आज के जग में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाएं। इसीलिए आरएफआई ने शुरू किया कंप्यूटर टीचिंग प्रोग्राम, जहां बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है बिना किसी मूल्य के। इन सब के साथ एक विद्यार्थी के जीवन में खेल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर क्षेत्र में विद्यार्थी का विकास हो, इसी सोच से शुरू हुआ आरएफ इंडिया का गिफ्ट प्ले इनिशिएटिव। हर साल बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध की जाती है हमारे द्वारा। इस उपक्रम में महाराष्ट्र में जब लोगों को मुसीबतों से गुजरना पड़ा, जैसे अकाल, बाढ़ और कोविड का मुश्किल समय, तब भी आरएफआई पीछे नहीं हटा, चल पड़ा अपने लोगों की सहायता करने। खाने का सामान, दवाइयाँ, कपड़े जैसे कई जरूरी चीजें खालापुर और सांगली में पहुंचाई गई। इस सफर में कहां 7 साल पूरे हुए जैसे पता ही न चला। ये सब मुकम्मल हुआ है आपके प्यार, भरोसे और आधार के साथ। शुक्रिया उन सारे किरदारों का जिन्होंने इस सफर में हमारा अब तक साथ दिया, और शुक्रिया उन्हें भी जो हाल ही में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वॉलंटियर्स, इंटर्न्स और मेंबर्स के मेहनत, जोश और जज्बे को भी आरएफआई का सलाम। इस मुकाम तक पहुंचना चाहे मुश्किलों से भरा था, पर आपके विश्वास ने इसे बेहद आसान बनाया। आशा है कि ये अटूट भरोसा और साथ हमेशा बना रहे और हम इसे आगे बढ़ाते रहे, लोगों में खुशियां बांटते रहे और सपना एक बेहतर कल का हकीकत में बदल दे।